हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आर सेक्शन ट्रेडर। अगर आप चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। देखिए, आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करूंगा वो है बजट ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, तो बजट में मैंने कैसा ट्रेडिंग किया और किन किन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा और ऐसा मैं क्या देखा जिसकी वजह से मैंने ट्रेडिंग नहीं की और मैंने डिसिप्लिन में रहना ज़्यादा सही समझा। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा मेरे ट्रेड के बारे में। ठीक है, जो मेरा जेरोधा में था उस ट्रेड में और इस वाले ट्रेड में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, मैं वो पहले डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहला जो ट्रेड था जो उसका जो डेट है, उसका डेट है कितना है, ये रहा वो डेट, ये रहे 16 जनवरी का। ठीक है, 16 जनवरी का जो ट्रेड है तभी भी एक न्यूज आने वाला था। वो न्यूज क्या था कि जो फेड का जो एक मेंबर था वो ये बताने वाला था कि मार्केट में वो फेड का जो रेट हाइक है वो नहीं करेंगे, रेट कट वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो रेट कट ना करना एक बेरिश न्यूज था। उसके हिसाब से मैंने ट्रेडिंग का पोजीशन बनाया था, प्राइस एक्शन को देख के और कुछ सेंटिमेंटल फैक्टर को देख के भी मैंने ट्रेड का पोजीशन बनाया था। तो उस दिन क्या हुआ, जब मार्केट नेक्स्ट डे खुली, मार्केट बहुत ही ज्यादा गिरी और यूएसए का मार्केट भी उस दिन क्रैश कर रहा था। ठीक है, और गिफ्ट निफ्टी उसके साथ क्रैश हो रही थी। ठीक है, ये हो गया पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन क्या हुआ कि दूसरा सिचुएशन में भी कुछ सेम तरह का न्यूज था, सेम तरह का प्राइस एक्शन था। ठीक है, मैं पहले बताता हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, जब बजट आने वाला था, बजट आने वाला था फरवरी 1 को। ठीक है, फरवरी 1 को बजट आने वाला था। उसके बाद मार्केट उस दिन 31 जनवरी को मार्केट ने बॉटम से रिकवरी की थी हैमर पैटर्न बना के। ठीक है, तो क्या हुआ, अभी का भी वही सिचुएशन बना कि एक न्यूज आने वाला था कि फेड का जो मीटिंग था, फेड का मीटिंग आई थिंक थर्सडे का उसका रिजल्ट आने वाला था, वेडनेसडे को उसका मीटिंग हो रहा था। ठीक है, तो उसी वजह से मेरा एक थॉट प्रोसेस चला कि फेड तो भाई रेट कट नहीं करेगा इस मार्च को भी। ठीक है, तो वो न्यूज मुझे कंफर्म पता थी और मुझे ये भी पता थी कि जो बजट है वो बजट में भी कुछ सही चीजें नहीं है मार्केट में। ठीक है, कुछ ये जो इंटर्म बजट होता है ना, तो इलेक्शन से पहले का जो बजट होता है ये बेकार होता है, सिंपल, कुछ इफेक्ट नहीं होता मार्केट में। ठीक है, तो इसी वजह से मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि जो ग्लोबल का जो न्यूज है वो हो सकता है हमारे मार्केट के ऊपर मतलब उसका एक इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने प्लान किया और मैंने क्या क्या चीजें देखी। एक पहली बात तो जो मैंने गलती की कि मैं एक स्ट्रेटजी बेस नहीं गया। ठीक है, मुझे बस न्यूज पता थी, 2-3 दिन से वो न्यूज मेरे कान में आ रहे थे और एफआईआई डीआईआई के बावजूद एफआईआई सेलिंग कर रहे थे और डीआईआई बाय नहीं कर रहे थे। वो चीजें मुझे डेटा के हिसाब से पता था और मुझे यही लगा कि हो सकता है कि जो नेक्स्ट डे का जो डिसीजन है उसी डिसीजन को एफआईआई वेट कर रहा है कि भाई कि वो तो न्यूज आएगा कि रेट कट नहीं होगा। ठीक है, तो उसी वजह से मार्केट गिरेगा और उसी वजह से वो बेरिश पोजीशन बनाते जा रहे हैं मार्केट ऊपर जाते हुए भी। ठीक है, तो मुझे वो रीजन लगा और मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से मैंने न्यूज को भी सही प्रेडिक्ट किया। ठीक है, उसके बाद यूएसए का जो मार्केट है उसको भी उसने रिएक्ट किया। ठीक है, रिएक्ट क्या क्या हुआ कि 2% मार्केट गिर गई। फेड का जो मीटिंग के बाद 2% नास्डैक हो गया, डाउ हो गया, जो जो भी था भाई सब गिर गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि वो हो गया बट हमारा गिफ्ट निफ्टी नहीं गिरा। ठीक है, प्रीवियसली जो था जो 16 जनवरी को था तभी क्या हुआ था कि न्यूज आ गया था, सॉरी न्यूज नहीं आया था, वो एक्सपेक्टेशन में मैंने ली बट प्राइस एक्शन में वो दिख रहा था और सेंटिमेंटल फैक्टर भी थोड़ा थोड़ा था। ठीक है, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया कि न्यूज ऑलरेडी चल रही थी, मीटिंग ऑलरेडी हो रही थी और हो सकता है सबको एक्सपेक्टेड भी था कि न्यूज में क्या आएगा। ठीक है, वहां किसी को एक्सपेक्ट नहीं था, यहाँ एक्सपेक्टेशन था। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ कहीं ना कहीं एक ऑपरेटर का गेम भी चल रहा है क्योंकि ऑपरेटर भी जानता है कि जो रिटेलर है, जो नूब ट्रेडर्स हैं, उन्हें न्यूज पता है पहले से। ठीक है, तो वो भी कुछ नहीं किए इस बार। ठीक है, और उस बार लोगों को पता नहीं था तो उन्होंने ठोक दिया सबको
ठीक है, सिंपल बात है। तो इसी तरह मैं बताना चाहूंगा कि जब न्यूज ऑलरेडी पता होती है ना, तो ऑपरेटर को भी पता होता है। ठीक है, हो सकता है वो पहले से ही गेम प्लान अपना स्टार्ट कर देंगे और हो सकता है वो कुछ भी ना करे। तो इस बात को थोड़ा दिमाग में रखना जरूरी है, तो इसीलिए आपका सेटअप और स्ट्रैटेजी भी बेकार हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, आप मानो या ना मानो होती है, क्योंकि ऑपरेटर कुछ नहीं करेगा और करेगा तो एकदम से पटक देगा ऊपर या नीचे। ठीक है, जहां रिटेलर कुछ नहीं जानता तभी तो वो पैसा बनाएगा ना, और जहां रिटेलर सब कुछ जानता होगा वो कैसे पैसा बनाएगा। ठीक है, तो वही बात है। तो उसी हिसाब से मैं बताऊंगा कि न्यूज तो था, बट न्यूज सबको पता थी, फर्स्ट थिंग। ठीक है, और ऑपरेटर को भी पता थी, तो ऑपरेटर इसीलिए एक्टिव नहीं हुआ बजट के दिन। ठीक है, सेकेंड थिंग ये है कि प्राइस एक्शन में वो दिख नहीं रहा था, बट उसके बावजूद मैंने ट्रेड ले लिया। ठीक है, तीसरी बात, मैंने अपना सिस्टम फॉलो ही नहीं किया, डिसिप्लिन फॉलो ही नहीं किया, तो वो तो मेरे साइड से रॉन्ग रह गया। ठीक है, चौथी बात, जब मार्केट क्लोज हो रही थी तब प्राइस एक्शन के हिसाब से और सेंटिमेंटल के हिसाब से भी मार्केट ग्रीन ही दिख रही थी, स्ट्रोंगर दिख रही थी, नेगेटिव नहीं दिख रही थी। ठीक है, वो 16 जनवरी को वो दिख रही थी, बट जो मैंने 31 जन को लिया उसके हिसाब से हमें नेगेटिविटी नहीं दिख रही थी। तो मैं ये कंक्लूड करना चाहूंगा कि आपको और मुझको भी मतलब डिसिप्लिन से काम करना ही मेन थिंग है। डिसिप्लिन से अपना सिस्टम और स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और उसी हिसाब से काम करो। ठीक है, मतलब ऐसी बात हो गई कि अभी मैं अपने सिस्टम और स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं करूंगा मार्केट में। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है मार्केट को। ठीक है, मतलब मार्केट में आप कुछ भी करोगे तो सिस्टम के हिसाब से ही करोगे, वरना कुछ नहीं करोगे, सिंपल बात। ठीक है, हो गया, मुझे जितना चेक करना था, डिसिप्लिन हो गया, सिस्टम हो गया, मैंने सब कुछ इधर उधर करके देख लिया, और लॉस ही होता है, और 100% लॉस करोगे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब से मैंने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया है, मेरा स्ट्रैटेजी सिस्टम को फॉलो नहीं किया है, मेरे लॉसेस ही हो रहे हैं लगातार। ठीक है, और मुझे ये बात क्लियर हो चुकी है। तो अभी से क्या करना है कि मुझे डिसिप्लिन में रहना है और डिसिप्लिन से मेरे सिस्टम को फॉलो करना है। अगर कोई भी चीज कट जाती है, नहीं दिखती है, हो नहीं रही है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, सिंपल बात है। ठीक है, तो उसी डिसिप्लिन को लेके मैं नेक्स्ट मंथ में जाऊंगा, मतलब फरवरी मंथ को जाऊंगा, और फरवरी मंथ में मैं ये करूंगा कि मैं कुछ भी हो जाए मैं डिसिप्लिन में ही रहूंगा। ट्रेड एग्जिट किया तो उसके बाद मुझे फिर से डिसिप्लिन में जाना है। ठीक है, फिर से ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, ट्रेड एग्जिट किया, फिर से डिसिप्लिन में जाना है। ठीक है, तो ये होगा हमारा लूप। ठीक है, उसके अंदर और ऐसा नहीं होगा कि ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, मुझे एंट्री कर लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, वो मैं नहीं करूंगा। मैं फिर से अपने सिस्टम में जाऊंगा और फिर से सिस्टम के हिसाब से ही ट्रेड ढूंढूंगा और कुछ करूंगा। ठीक है, डन। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। जय हिंद।